Hello everybody, welcome to Textbook MBA. In today's video, we're going to target linear arrangements. Now we've seen that in a test like CET, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली लीनियर अरेंजमेंट्स के रिलेटेड रहते हैं. So first let's try and understand the concept behind this linear arrangement. फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट्स कैसे और कहां पर अप्लाई होते हैं. So let's go. The first part of it is लीनियर अरेंजमेंट में लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट हमेशा सेम नहीं रहते और राइट और इमीडिएट राइट हमेशा सेम नहीं रहते. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बोला गया है कि y इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ x, अगर x यहां पर है तो हमें लगता है कि y हमेशा उसके एकदम बगल वाले लेफ्ट में ही रहता है. बट दैट्स नॉट ट्रू ऑलवेज. क्यों? क्योंकि लेफ्ट का मतलब हमेशा इमीडिएट लेफ्ट नहीं रहता. अगर फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी से पूछ रहे हैं कि ये रास्ता कहाँ है, अगर वो आपको ब्लैंडली बोल दे कि आगे से लेफ्ट ले लो, आप कौन सा लेफ्ट लेंगे? हमें लगता है कि आगे से पहला लेफ्ट ही लेना है. बट अगर वो दूसरा लेफ्ट या तीसरा लेफ्ट हुआ, तब क्या वो जिसने आपको हेल्प करी क्या वो गलत बोल रहे थे? डेफिनेटली नॉट. वो भी तो लेफ्ट में ही है, राइट? सो द वर्ड इमीडिएट इज यूज्ड टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये एकदम बगल वाला, एकदम नेबरिंग, एकदम एडजेसेंट वाला लेफ्ट है या फिर कोई भी आगे का लेफ्ट हो सकता है. सो इन दिस केस x के लेफ्ट में अगर y है तो y जो है आपके थर्ड सीट पे या सेकेंड सीट पे या फर्स्ट सीट पर भी हो सकता था, राइट? बट अगर यहां पर बोला गया है कि z इज सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ x, अब क्या समझ में आया हमें कि x के एकदम बगल में z बैठेगा, तो z और y सेम सीट शेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट. तो ये एलिमिनेट हो जाता है. z सीट नंबर 3 पे होता है, y कुड ईदर बी ऑन सीट नंबर 2 या फिर y कुड बी ऑन सीट नंबर 1 ऑल्सो. फिर अगर ये वाला कंडीशन देखें कि W does not sit at either ends, W एंड पे नहीं बैठता है, मतलब अगर Y यहां पर हुआ तो W को यहां पर बैठना पड़ेगा. इज दैट पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. मतलब Y will be in seat number 2, W will be in seat number 2, automatically leaving Y to be in seat number 1. तो अब अगर हम देखें X के इमीडिएट लेफ्ट में Z बैठा है, ये कंडीशन सही है. W किसी भी एंड पे नहीं बैठा है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड या राइट एंड पे नहीं बैठा है, बढ़िया. और Y जो है X के लेफ्ट में ही है अभी भी. समझ गए? सो ये बात बहुत जरूरी है. कई बार जल्दी जल्दी में हम ये मिस आउट कर देते हैं कि लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट अलग होते हैं, राइट और इमीडिएट राइट अलग होते हैं. ये हमेशा सेम होना जरूरी नहीं. ठीक है? फिर सेकेंड कंडीशन चलते हैं जहां पर हम बात करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. सो अगर हमें बोला गया है कि जिन्हें हम प्लेस कर रहे हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो हमेशा लेफ्ट साइड ये साइड रहेगा और राइट साइड ये रहेगा. तो इन सब के लिए ये तरफ लेफ्ट हो जाएगा. दिस विल बी लेफ्ट, दिस विल बी राइट. फॉर वाई दिस विल बी लेफ्ट, दिस विल बी राइट. यहां पे जो बैठेगा ये साइड लेफ्ट, ये साइड राइट, और इधर जो बैठेगा ये साइड लेफ्ट, ये साइड राइट हो जाएगा. या ऑन दी अदर हैंड अगर हमें बोला गया है कि वो लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब हमसे उल्टा फेस कर रहे हैं अगर, तो क्या हो जाएगा? दिस साइड विल बिकम राइट, दिस साइड विल बिकम लेफ्ट. देखो इसका एकदम ऑपोजिट. यस, इट्स लाइक लुकिंग इन अ मिरर. मिरर में जब आप देखते हो आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो, बट वो एक्चुअल में राइट दिखता है. या फिर अगर कोई आमने सामने खड़े हैं, अपन मैं और आप अगर आमने सामने खड़े हैं, मैं आपको बोल रहा हूं अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, तो मैं जब मेरा लेफ्ट उठाऊंगा तो आपके लिए वो राइट दिखेगा, राइट? सो सेम सिनेरियो हियर अगेन, मिरर इफेक्ट, राइट? तो यहां पे क्या हो जाएगा? बिकॉज एवरीबडी इज फेसिंग साउथ, अब क्योंकि सारे साउथ फेस कर रहे हैं, सो क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा सबके लिए और ये लेफ्ट हो जाएगा. तो y के लिए भी ये राइट है, ये लेफ्ट है. x के लिए भी ये साइड राइट है, ये साइड लेफ्ट है. और सीट नंबर 4 के लिए भी ये साइड राइट है, ये साइड लेफ्ट है. ठीक है? तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे नॉर्थ एंड साउथ दोनों मिक्स होते हैं. एक ही अरेंजमेंट में कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं. तो इसीलिए ये इंडिविजुअल सीट्स का डायरेक्शन आपको ध्यान में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है? तो अब जैसे ये एग्जांपल है, x सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ y, तो अगर y सीट नंबर 2 पे बैठा है, तो अगर ये लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो y हो जाएगा सीट, x हो जाएगा सीट नंबर 1. x इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ y, तो y के लिए लेफ्ट ये साइड है, तो इस साइड पे x आ गया. वही अगर वो लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं तो y यहां पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ y विल बी सीट नंबर 3, नॉट सीट नंबर 1. ठीक है? तो यहां पर x नहीं हो सकता. सेम वे इन दिस केस यहां पर x नहीं हो सकता. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है? अब कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पे मेंशन्ड ही नहीं होते कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं.
नॉर्थ है, साउथ है, कुछ भी मेंशन नहीं होता, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, इसी को बाय डिफॉल्ट आप अज्यूम कर लेंगे, नॉर्थ को ही आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लें, अगर कुछ भी ना दिया हो तो यही आपका असम्पशन रहेगा। डन है? यस। अब हो गया। सो दो कंडीशन है, पहला लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट, राइट इमीडिएट राइट सेम नहीं होते हैं, दूसरा नॉर्थ है तो दिस साइड लेफ्ट, दिस साइड राइट, साउथ है तो दिस साइड राइट, दिस साइड लेफ्ट। बट सिर्फ सिंपल टू कंडीशंस है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, जहां पे हम और सीखेंगे कि कैसे कैसे कौन सा क्लू पहले उठाते हैं, कौन सा बाद में। Okay, so let's go with the questions. Here's the first question. It says there are 7 people B, C, D, E, F, G and K who are sitting in a straight line facing north. ये चीज हमें दे दिया, अगर ये नहीं भी देते, if they don't give us this also, हम यही अस्यूम कर लेंगे कि वो लोग नॉर्थ की तरफ फेस करें। तो नॉर्थ का मतलब क्या है, ये तरफ लेफ्ट हो जाएगा सबके लिए और दिस साइड विल बिकम राइट फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, बढ़िया। Now we have some conditions. Only 3 people sit to the left of B, only K sits to the right of G, only 3 people sit between G and D, C sits at some place to the left of F, but at some place to the right of E, and they're specifically asking how many people sit between E and F, right? तो इसमें you can do one of two things. किसी एक क्लूज के साथ आप चालू कर सकते हो या फिर पहले आप उसका फ्रेमवर्क कर सकते हो। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। So I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'll do us one better. I'll write down the numbering also, है ना, making it easy for us to identify कौन कौन से सीट पे बैठा है। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो हमें पहला क्लू मिले वही हमारे लिए यूजफुल हो, बट इन दिस केस इट कैन एक्चुअली वर्क फॉर आवर बेनिफिट। देखो ये बोल रहे हैं ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग बैठते हैं, बोल राइट, बी के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग बैठते हैं। सो थिंक अबाउट दिस, क्या बी यहां पर हो सकता है? सो आप ये ध्यान में रखना, आपको लेफ्ट और राइट ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि ये सबके लिए लेफ्ट हो जाएगा दिस तरफ और ये तरफ सबके लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बी यहां पर बैठ पाएगा? कैन बी सिट हियर? नहीं बैठ सकता बी यहां पर। क्यों? क्योंकि बी के लेफ्ट में 3 लोग हैं, एक भी बैठा नहीं है यहां पर। या सेम वे बी यहां पर हो सकता है? नहीं, फिर एक ही बंदा रहेगा बी के लेफ्ट में, यहां पे नहीं, 2 ही पीपल है लेफ्ट में। सो बी की पोजीशन ये हो जाती है। क्यों? क्योंकि बी के लेफ्ट में देखो अभी 3 लोग हैं, ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में 1, 2, 3 पीपल। परफेक्ट, यस। तो इसका क्या मतलब है? बी एकदम बीच में बैठा है। क्लियर? आगे बढ़ते इसको। ओनली के सिट्स टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में सिर्फ एक ही बंदा बैठता है, वो है के। जी इधर हो सकता है, अगर जी यहां पर है तो जी के राइट में 6 लोग हैं, जी का राइट ये तरफ हो जाएगा, जी के राइट में 6 लोग हैं। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो जी कहां पर होना चाहिए? ऐसी जगह पर होना चाहिए जिसके राइट में सिर्फ एक ही जगह बाकी हो, और वो जगह कौन लेगा? के लेगा। ओनली के सिट्स टू द राइट अगर होता स्टेटमेंट के सिट्स टू द राइट ऑफ जी, तब तो जी किधर भी के किधर भी आ जाता, बट बिकॉज दे हैव यूज्ड द वर्ड ओनली के, सिर्फ के बैठता है। इसका क्या मतलब है कि जी यहां पर रहेगा, जी के राइट साइड में के रहेगा और कोई नहीं हो सकता राइट में। बढ़िया, डन। अच्छे क्लू थे दोनों। अब अगला देखते हैं। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन जी एंड डी। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब है कि जी और डी को छोड़ के 3 लोग रहेंगे, राइट, जी और डी को छोड़ के 3 लोग रहेंगे। तो जी यहां पर है, डी उस तरफ तो आ नहीं सकता, सो ऑटोमेटिकली अगर जी यहां पर है 3 सीट छोड़नी है मेरे को, 1, 2, 3, और कौन आ जाएगा यहां पर? डी आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रख लो, जरूरी नहीं है कि जी एंड डी बोले मतलब जी लेफ्ट में डी राइट में, नॉट नेसेसरी। इट कुड ऑल्सो मीन कि डी लेफ्ट में हो सकता है और जी राइट में हो सकता है, जैसे इस सिचुएशन में हुआ है हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या बोला है? सी सिट्स एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, एफ के लेफ्ट में सी बैठता है, बट एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ ई, तो ई के राइट साइड में सी बैठता है। बढ़िया, ई के राइट में सी बैठेगा और एफ के लेफ्ट में सी बैठेगा। किस पोजीशन पे हमें नहीं पता, राइट। अब यहां पे कौन कौन लोग बाकी हैं? वी हैव एग्जैक्टली 3 सीट्स एम्प्टी, 1, 3 and 5. We have exactly 3 people, E, C and F, making it easy for us to place E, C and F. डन। तो इसके साथ हमारा पूरा अरेंजमेंट खत्म हो गया।
समटाइम्स इट हैपेंस हो कि कई बार हम कुछ कंडीशन को गलत समझ लेते हैं, तो जस्ट फॉर द सेफ्टी यू कैन क्विकली गो थ्रू द कंडीशंस वंस मोर एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो शुरू से देखते हैं, आ जाओ शुरू से पकड़ते हैं। ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी ये रहा, बी के लेफ्ट में 1 2 3 पीपल, परफेक्ट। ओनली के सिट्स टू द राइट ऑफ जी, जी ये रहा, जी के राइट में सिर्फ एक ही बंदा है, वो है के। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में 1 2 3 पीपल। सी सिट्स सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में सी बैठा है, बढ़िया। ई के राइट में सी बैठा है, ये भी बढ़िया, ठीक है। सो नाउ वी हैव आवर फाइनल अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट को रख के इस क्वेश्चन को आंसर करना है। ये पूछ रहे हैं ई और एफ के बीच में कितने लोग हैं। ई ये रहा, एफ ये रहा, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, 3 people between E and F. Done? Yes. So I hope this was helpful for you to understand how one linear arrangements में जो कंडीशंस हमारी हैं वो हमें ध्यान रखना है, लेफ्ट एंड राइट हमें ध्यान में रखना है, एंड ऑल्सो कौन सा कंडीशन कब यूज करें वो पता आपको होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। दिस वन इज नॉट लीनियर अरेंजमेंट, इंस्टेड इट इज वर्टिकल अरेंजमेंट, मतलब एक के ऊपर एक, राइट। 5 people live on 5 different floors of a building but not necessarily in the same order. Same order में होना जरूरी नहीं है। The ground floor of the building is numbered 1, the one above that is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 5. So basically क्या हो रहा है, floors है यहाँ पर, जहाँ पे topmost 5 है, फिर फ्लोर नंबर 4 है, फ्लोर नंबर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है वो 1 है, ठीक है। सो ये है अपनी बिल्डिंग, ओके, अपनी ही नहीं है, मतलब इनकी बिल्डिंग, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, तो ए फर्स्ट फ्लोर पे हो सकता है, थर्ड फ्लोर पे हो सकता है, फिफ्थ फ्लोर पे हो सकता है। 3 केसेस निकल के आ जाते हैं, राइट। ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, दे आर सेइंग ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सिर्फ 3 लोग ही रह सकते हैं। सो थिंक अबाउट दिस, ए अगर यहां पर है, जस्ट सेइंग अगर ए यहां पर है, आई यूज अ डिफरेंट पेन टू शो यू दैट आई एम डूइंग सम ट्रायल एंड एरर, है ना। ए अगर यहां पर है, बी इधर हो सकता है, नॉट पॉसिबल, क्यों, 3 लोग होने चाहिए ए और बी के बीच में। बी इधर हो सकता है, नहीं, मतलब 1 2 3 लोग छोड़ के बी यहां पर हो जाए, यस। तो यहां पे क्या समझ में आया अपन को कि अगर 5 लोग हैं या 5 फ्लोर्स हैं और बीच में 3 कब होते हैं, जब वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम एंड्स। सो यहाँ पे क्या है, बॉटम फ्लोर एंड टॉप फ्लोर। बट ये जरूरी है क्या ए 1 पर हो और बी 5 पर हो, उल्टा नहीं हो सकता, बी नीचे और ए ऊपर नहीं हो सकता है। सो ऑलवेज टेक इन बोथ कंसिडरेशन, जब भी बिटवीन की बात आए, जब भी बिटवीन की बात आए तो दोनों लेना है, ए ऊपर और बी नीचे भी लेना है, ए नीचे और बी ऊपर, दोनों केसेस को आपको कंसिडर करना है, हमेशा ध्यान में रखना ये, ठीक है। तो अब मेरे को ये क्लैरिटी चाहिए कि ए किधर है, बी किधर है। Where do I have a clue? ये देखो, E lives on one of the floors above A. A के ऊपर भी कोई रहता है। अगर A यहां पर है तो A के ऊपर कोई रह सकता है, छत पे रह रहा है वो, डेफिनेटली नॉट, राइट, छत की कोई बात ही नहीं की है यहां पर। तो A के ऊपर E यहां पर नहीं हो सकता। दिस मीन्स ओनली वन थिंग, कि क्या है, हियर वी विल हैव A, A यहां पर है, अगर A यहां पर है तो B यहां पर है, दिस वे वी आर डन। सॉरी, उल्टा उल्टा, A यहां पर है और B यहां पर है, ठीक है, तभी E जो है A के ऊपर कहीं पर रह सकेगा, ओके। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई फॉर द रेस्ट ऑफ द लेटर्स, दैट इज C, D एंड E। इनको कैसे ढूंढे, व्हाट डू वी हैव हियर, सी ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन A एंड B, ये हो गया। ओनली 1 person लिव्स बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में सिर्फ एक पर्सन रह सकता है, तो C यहां पर रहेगा, वो जो एक पर्सन है वो यहां पर रहेगा, यस। अब यहां पे कुछ भी पता चला हमें D और E का, गाइस, D किधर है पता है, नहीं, E किधर है पता है, नहीं, यस। कोई क्लू है यहां पर, देख लो, कोई क्लू हमने मिस किया है। A lives on odd number floor, done. 3 people between A and B, done. Only 1 person between B and C, done. E lives on one of the floors above A. E इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, so we don't know. If this is E, अगर ये E है तो ये D है, अगर ये E है तो ये D है,
दोनों केसेस में ई और डी के दो केसेस बन जाते हैं, राइट। सो अब क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि डी कौन से फ्लोर पे रहता है। डी फोर्थ फ्लोर पे हो सकता है, डी सेकेंड फ्लोर पर भी हो सकता है। सो इट्स नॉट ए और डी, 3 या 1 पे नहीं रहता है, बट बी या सी में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स माई आंसर इज कैन नॉट बी डिटर्मिन, क्योंकि बी भी सही है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों सही है। बढ़िया। एक और अगर हमें डेटा बोल देते, एक और डेटा अगर हम हमें दे देते ई या डी को लेके, तो वी वुड बी एबल टू आंसर दिस। ठीक है, अगर यहां पर ऐसा बोल देते कि ई लिव्स इमीडिएटली अबव ए ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स, मतलब कोई एक फ्लोर पे, अगर इमीडिएटली अबव ए भी बोल देते तो भी हम ई को यहां पे लगा देते, ए के एकदम ऊपर ई, तो डी का हमें क्लैरिटी मिल जाता, बट दैट्स नॉट गिवन टू अस, सो we have two cases, that means our answer is option E, cannot be determined। बढ़िया। yes, so same concepts लगते हैं लीनियर में, जो concepts लगते हैं वही सेम लगते हैं in vertical also। okay, चलो अब ये वाला ट्राई करके देखते हैं। let's have a look at this। 6 people are standing in a straight line facing north but not necessarily in the same order। अब यहाँ पे 6 लोग हैं, 6 people हैं and some order is given to us। A stands second from one of the extreme ends of the line। only 2 people stand between A and B। only 3 people stand between B and D। F stands to the immediate right of B। more than one person stands between F and C। what is the position with respect to A। अब इधर क्यों अटकेंगे हम, यहाँ पे अटकने की क्या रीजन है, हमें कुछ स्पेसिफिकली पता है एंड का। यहाँ पे हमें दे दिया था कि 3 people between them became easy for us to find out। यहाँ पे हमें दे दिया था कि बी के राइट में सिर्फ 3 लोग होते हैं, बी के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग होते हैं, जी के राइट में सिर्फ एक बंदा, तो इट बिकम्स इजी। अब यहाँ पर क्या है, 6 लोग हैं, सो लेट्स सी इफ वी कैन मेक अ नोट ऑफ दिस। वी हैव 6 people, 1 2 3 4 5 6। they're saying A stands second from one of the extreme ends of the line। ये सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सो दिस विल बी लेफ्ट, दिस विल बी राइट। ओके, अब ए एकदम एंड पे नहीं है, सेकेंड टू एंड पर है, राइट। सो थिंक अबाउट दिस, अगर हम लेफ्ट एंड की बात कर रहे हैं तो ए यहां पर नहीं, ए यहां पर रहेगा। वही अगर हम राइट एंड की बात कर रहे हैं तो ए यहां पर नहीं, यहां पर रहेगा। दैट मीन्स वी हैव 2 केसेस गोइंग ऑन। फर्स्ट केस, second case, where we have 1 2 3 4 5 6 seats again and A will be here। बढ़िया। so this clue is done। A stands second from one of the extreme ends of the line। they're saying only 2 people stand between A and B। A यहां पर है, इस तरफ तो B नहीं आ सकता, मतलब 2 लोग छोड़ के B। सेम वे A यहां पर है, 2 लोग छोड़कर B, क्योंकि बिटवीन बोला है मतलब 2 का गैप होना चाहिए उनके बीच में। Only 3 people stand between B and D। B और D के बीच में 3 लोग हैं। B अगर यहां पर है, इस तरफ D नहीं आ सकता, मतलब 1 2 3 को छोड़कर D यहां पर आ जाएगा। B यहां पर है, 1 2 3 को छोड़ के D आ जाएगा। तो only 3 people between B and D। Now they saying F stands to the immediate right of B। B यहां पर है, immediate right पर F है। B यहां पर है, immediate right पर F है। Easy, ये भी हो गया। मोर देन 1 person stands between F and C। F और C के बीच में एक से ज्यादा लोग रुकते हैं, खड़े होते हैं, तो C यहां पर आ सकता है, F अगर यहां पर है, क्योंकि अब बचे क्या हैं, C और E बचे हैं। या तो ये C है, ये E है, या फिर ये C है, ये E है, बराबर। बिकॉज दे आर सेइंग मोर देन 1 person stands between F and C, F और C के बीच में एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। मोर देन 1, नॉट 1, more than 1। what do we mean by more than 1? 2 3 4, yes। so C can be here, definitely not, C cannot be here। that means क्योंकि अगर C यहां पर होता है तो एक ही पर्सन है बीच में, that means this is C। बचा कौन है, A B C D E यहां पर आ जाएगा। yes, same way here what can be done। C के लिए या तो ये जगह बाकी है या फिर ये जगह बाकी है। F और C के बीच में 0 persons in between, not possible। F और C के बीच में exactly 1 person in between, this is also not possible, क्योंकि more than 1 बोला है। इससे क्या हुआ, अभी अब तक जो हम एक और कंडीशन को पालते आ रहे थे वो सांप निकला, ये हमारे लिए यूजलेस निकला। ठीक है, इनफैक्ट हमारा टाइम वेस्ट कर दिया इसने। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चन दैट सेज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ E with respect to A।
मतलब ए के रेस्पेक्ट से, ए हमारा रेफरेंस अगर है, इफ ए इज माई रेफरेंस देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई, क्या है, एक बार राइट, दो बार राइट, बराबर। सो सेकेंड टू द राइट मेक सेंस, सेकेंड टू द लेफ्ट नहीं, थर्ड टू द राइट नहीं, इमीडिएट लेफ्ट नहीं, इमीडिएट राइट नहीं, आवर आंसर इज ऑप्शन बी, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, खत्म, ठीक है, सॉर्टेड है folks, yeah. So the idea here is what, very simple, जब तक आपके पास कुछ एलिमिनेट करने लायक ना हो, केसेस को आगे तक पालते रहिए, क्योंकि sometimes this could happen कि you might end up having more than one of the above या cannot be determined, ये आ सकता है। अगर आपका ऑप्शन cannot be determined होता और अगर दो केसेस बनते, जस्ट लाइक इन द प्रीवियस सिचुएशन, है ना, दो केसेस बने थे, तो हमारा आंसर फिर cannot be determined हो जाता and not option है। So be very clear about this, be very specific about this कि वन, जब तक केस चल रहे हैं तब तक चलाते रहो। नंबर टू, with respect to this becomes our reference, यहां से ई की पोजीशन, ए से ई की पोजीशन पूछी गई है, ठीक है, डन। चलो, अब जरूरी नहीं है कि लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन हमेशा इंडिविजुअल क्वेश्चंस ही हो, ये एक सेट के बेसिस में भी आ सकते हैं। तो एक सेट क्या होता है, सेम इंस्ट्रक्शन सेम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मल्टीपल क्वेश्चंस। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यू हैव 3 क्वेश्चंस अटैच्ड टू इट, मतलब एक अरेंजमेंट सॉल्व करने पे आपको 3 मार्क मिल सकते हैं, राइट, क्लियर है। तो आ जाओ ये वाला पढ़ते हैं पहले। द 7 पीपल ए से लेके जी सिट ऑन अ बेंच इन सच अ वे दैट सम ऑफ देम फेस नॉर्थ एंड द रिमेनिंग फेस साउथ। मतलब कुछ नॉर्थ की तरफ है, कुछ साउथ की तरफ है। जो लोग नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे उनके लिए लेफ्ट ये साइड है, राइट ये साइड है, बट वही जो साउथ की तरफ फेस करेंगे उनके लिए राइट इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। तो ये लेफ्ट और राइट के बीच में झगड़ा कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, वी हैव सम कंडीशंस, 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई सम डेफिनेट कंडीशन, कुछ ऐसा डायरेक्ट कंडीशन जो हमें किसी की पोजीशन बता दे या किसी का डायरेक्शन बता दे कि नॉर्थ है साउथ है, उससे चालू करना है हमें, ठीक है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, एफ फेसेस नॉर्थ, एफ फेसेस नॉर्थ, ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, ओके। A and D face different directions, okay. D sits at an end, ये भी यूजफुल है कि D एंड पर बैठता है। E सेकेंड टू द राइट ऑफ A, अगर F मिल जाता है तो कुछ करके हमें A के कुछ केसेस में मिल जाएगा, D भी मिल जाएगा, उससे मेरे को E भी मिल सकता है। B नॉर C sit at an end, B एंड पर नहीं बैठता है, C भी एंड पर नहीं बैठता है, B is second to the right of E, तो अगर E मिल जाएगा यहां से हमें, that means E से फिर मेरे को B भी मिल जाएगा। C is to the left of G, no 3 person sitting in consecutive positions face the same direction, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, कोई भी 3 लोग, जैसे कोई भी 3 लोग बैठे हैं 1 2 3, अगर 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग हो सकते हैं जो सेम डायरेक्शन फेस कर, अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है और ये भी नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये बंदा नॉर्थ फेस नहीं कर सकता, तो ये कहां करेगा, साउथ करेगा, गेटिंग दिस। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2 लोग पक्का नॉर्थ फेस करेंगे, राइट, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ऐसे भी हो सकता है कि एक नॉर्थ फेस कर रहा है और बाकी के 2 साउथ फेस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो जो नेक्स्ट पर्सन रहेगा वो वापस नॉर्थ फेस करेगा, क्योंकि 2 से ज्यादा अलाउड नहीं है, तो 2 से ज्यादा सेम डायरेक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि नो 3 पर्सन सिटिंग इन कंसेक्यूटिव पोजीशंस फेस द सेम डायरेक्शन, ओके। सो अब यहां पर हमें पता है मल्टीपल केसेस बनने ही वाले हैं, क्योंकि कौन नॉर्थ कौन साउथ नहीं पता, कितने नॉर्थ कितने साउथ ये भी नहीं पता, यही हमें आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। वन थिंग वी नो इज व्हाट, कि D सिट्स एट एन एंड, D कोई तो एक एंड पर बैठता है, ठीक है। सो लेट्स पुट 2 केसेस इनिशियली, केस 1 केस 2, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। या तो D इस एंड पर बैठा है या फिर D इस एंड पर बैठा है, यस, 2 ही एंड पॉसिबल है। अब ये क्या बोल रहे हैं, A sits to the right of F, who is second to the right of D, right? Who is F is second to the right of D। अब भाई D के इस तरफ तो कोई जगह है नहीं,
तो यहीं पे पॉसिबल है सेकंड टू सम डायरेक्शन, लेफ्ट या राइट जो भी है, यहीं पर आ सकता है एफ, राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये साइड किसी के लिए राइट है, राइट, दिस साइड किसी के लिए राइट है, मतलब वो कौन से डायरेक्शन फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा। सो डी जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया, यस। अब एफ से देखो मैं ये ढूंढ सकता हूं, ए सिट्स टू द राइट ऑफ एफ, एफ थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। देखो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पॉसिबल है नहीं है, तो एफ से थर्ड राइट मतलब 1 2 3, ए यहां पर रहेगा। बढ़िया, मेक सेंस। ए जो है थर्ड राइट ऑफ एफ बैठता है, सो एफ का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट किसी डायरेक्शन में पॉसिबल है। इधर तीन लोग है ही भी नहीं, है ना, दो ही लोग हैं, तो ए आ भी नहीं सकता। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट पे एफ है। तो अब सोचो ए अगर एफ के राइट में है, एफ के लिए ये राइट कब होगा, जब वो भी नॉर्थ फेस करेगा, यस। सेम वे यहां पर भी रेप्लीकेट कर सकते हैं, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, डी इस तरफ है अभी, तो एफ यहां पर रहेगा सेकंड टू समथिंग, है ना, सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो ये तरफ राइट कब होता है, ये तरफ राइट कब होता है, व्हेन दे आर फेसिंग साउथ, बराबर। दैट मींस इन दिस केस डी विल बी फेसिंग साउथ। एंड सेम वे हो ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो इस तरफ तो पॉसिबल नहीं है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ए यहां पर रहेगा। दैट मींस अगेन ये तरफ राइट कब होता है, जब ये लोग साउथ फेस कर, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि एफ फेसेस नॉर्थ, एफ फेसेस नॉर्थ कब होता है, सिर्फ यहां पे हो रहा है नॉर्थ, नहीं, मतलब एक केस अपना आउट है, वी हैव ओनली वन केस वेयर एफ फेसेस नॉर्थ। बढ़िया। अब देखो ए एंड डी फेस डिफरेंट डायरेक्शंस, डी नॉर्थ है तो ए साउथ फेस करेगा, ये दोनों नॉर्थ है, यहां पर जो भी आएगा वो नॉर्थ फेस कर सकता है, नॉट पॉसिबल, क्यों, फिर 3 नॉर्थ हो जाएंगे, देखो नॉर्थ 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 पॉसिबल नहीं, दैट मींस दिस शुड बी साउथ, ओके। D sits at an end, done. E is second to the right of A, ये A है, इस तरफ तो है नहीं, और वैसे भी उसका राइट इस तरफ रहेगा, सो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, E is second to the right of A. Neither B nor C sit at an end. तो बाकी कौन कौन है, A हमने लगा दिया, D हमने लगा दिया, E हमने लगा दिया, F हमने लगा दिया, तो बाकी तीन लोग हैं B, C और G। और ये बोल रहे कि B और C एंड पर नहीं बैठते, मतलब यहां पे B नहीं आ सकता, C नहीं आ सकता, तो बचा कौन है, सिर्फ G है, मतलब B यहां पर, C यहां पर, या फिर C यहां पर, B यहां पर। बढ़िया, यस। B इज सेकेंड टू द राइट ऑफ E, B जो है E के राइट में है बोल रहे, राइट, B जो है E के राइट में है, E का सेकेंड टू द राइट इस तरफ पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि A बैठा है ना, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट पे A बैठा है, मतलब इसी तरफ पे पॉसिबल है, दैट मींस B सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E। ये तरफ राइट कब होता है, जब कोई साउथ में फेस करता है, यस। अगेन ये चीज ध्यान में रखना हमेशा, दो साउथ फेस, थर्ड बीच का साउथ फेस हो सकता है नहीं, मतलब ये नॉर्थ फेसिंग रहेगा, ठीक है, यस। सो B इज सेकंड टू द राइट ऑफ E, E का फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे B है, परफेक्ट। बचा कौन, सिर्फ एक पर्सन बचा है, हु इज C, ओके। C is to the left of G, G के लेफ्ट में है C, ये तरफ लेफ्ट कब होता है, जब कोई नॉर्थ में फेस करता है ना, G के लेफ्ट में C है, डन। तो अब मेरा पूरा अरेंजमेंट हो गया यहां पर, यस। वी स्टार्टेड ऑफ विद टू केसेस, बट दूसरा केस सेकेंड थर्ड कंडीशन में ही एलिमिनेट हो गया था, राइट। तो सांप ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, सब पहले ही मर गया, ठीक है, या। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। हमने उठाते ही पहला कंडीशन से चालू करा था क्या, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता, ए किधर है नहीं पता, ए का राइट किस तरफ है नहीं पता, राइट, या एफ किधर है नहीं पता, एफ का राइट किस तरफ, वो भी डाउटफुल हो जाता। सो ऑलवेज स्टार्ट विद अ कंडीशन जो आपको लीस्ट नंबर ऑफ केसेस देता, लीस्ट नंबर ऑफ केसेस, यस, जो सबसे कम केसेस देता है उस कंडीशन के साथ चालू करोगे तो इजी हो जाएगा। जो हमें सिर्फ दो कंडीशन दे रहा था उससे हमने चालू किया, इट बिकेम सो सिंपल टू आंसर, राइट। तो अब हमारा अरेंजमेंट रेडी है, अब फटाफट क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, जल्दी बताओ। बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, 2 people, सो 2 becomes my आंसर।
हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का लेफ्ट किस तरफ रहेगा, इस तरफ है ना, क्योंकि साउथ फेसिंग है। सो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठता है, ई बैठता है। या दिस इज ऑलमोस्ट अ ब्राउनी क्वेश्चन बट नॉट रियली दो, क्योंकि बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, बी अगर ई के राइट पे बैठता है, यस सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो एक चीज तो क्लियर है कि बी के लेफ्ट में फिर ई रहेगा। या नॉट ऑलवेज नेसेसरी, नॉट ऑलवेज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि बी का जो डायरेक्शन है कुड बी इन एनी पॉसिबल वे। या आई विल शो यू हाउ। ठीक है, लेट्स से बी यहां पर है, बी अगर नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई ना, ई को रखते हैं, ई अगर नॉर्थ फेसिंग होता तो सेकंड टू द राइट ऑफ ई ये बी हो जाता। यस, तो बी ई के राइट में है, बी जो है वो ई के राइट में है, बट अगर बी साउथ फेसिंग होता, बी अगर साउथ फेसिंग होता तो बी का राइट में वापस ई है, समझ रहे हो, बी के राइट में वापस ई हो जाता। तो ये लेफ्ट राइट हमेशा होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे लकीली ऐसा हो गया कि बी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे, दोनों साउथ की तरफ है या दोनों नॉर्थ की तरफ होते तो हम बोल सकते जो जिसके राइट में उसके लेफ्ट में वो दूसरा पर्सन वापस रहेगा। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी। So anyway, we have the answer. Who sits second to the left of B? E sits to the second to the left of B. ठीक है? What is the ratio of the number of persons who face north to the number of persons who face south? North और south का क्या रेशियो है पूछ रहे हैं। Yes, north कितने लोग हैं? 1, 1, 2, 3, 4. South कितने लोग हैं? 1, 2, 3. So 4:3 का रेशियो है, which is here. Mind you, this will be a trap. 3:4 का मतलब ये होता है कि 3 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और 4 लोग साउथ फेस कर रहे हैं। इज दैट द केस? नो। 1, 2, 3, 4 people facing north, 1, 2, 3 people facing south. So this will be a trap. Be very careful about this. Our answer here is option B. Done? Sorted है folks. So a situation जहां पर मिक्स भी होता है, नॉर्थ साउथ दोनों मिक्स भी होता है, तब भी हमें कुछ अस्यूम नहीं करना है कि सारे नॉर्थ देख रहे हैं सारे साउथ देख रहे हैं, कुछ असम्पशन नहीं करना है कि हाँ ये ऐसा है तो नॉर्थ भी होगा, नहीं। केसेस बनाओ, फिर उन केसेस को एलिमिनेट कर दो। व्हेनेवर यू गेट अ कंडीशन जहां पे वो नहीं बैठ रहा, उसे एलिमिनेट कर दो। जो संतुष्टि, जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा कि अरे बच गए यार, 2 केस को नहीं पालना पड़ेगा, एक ही को एंड तक लेके जाना है, दैट बिकम्स सच अ ब्लिसफुल फीलिंग, राइट। चलो आखिरी क्वेश्चन टाइप उठाते हैं। आखिरी क्वेश्चन टाइप व्हेन लीनियर अरेंजमेंट्स वाज यूज्ड इज ये क्या है? डेटा सफिशिएंसी। सफिशिएंट है नहीं है ये पूछा है हमें, राइट। डेटा सफिशिएंसी इन मैथ बेस्ड क्वेश्चंस इज एक्चुअली डूएबल, क्योंकि वहां पर आप कुछ नंबर लगा के सॉर्ट कर सकते हो। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, स्पेसिफिकली अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आपको कौन सा कंडीशन दिया है कौन सा नहीं दिया, ये चीज आपको हमेशा चेक करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, कितने लोग नहीं पता है ना, सम सर्टेन नंबर। ये एक्चुअली एक पीवाईक्यू है, दिस इज अ पीवाईक्यू ऑफ 2020 सीईटी 2020 का ये पीवाईक्यू है। ठीक है, सो सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर सिटिंग इन अ रो, वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल, कितने लोग हैं नहीं पता, बट दे आर ऑल फेसिंग नॉर्थ। Good. Who among the following sits immediate right of C? So हमारा actual question क्या है कि C का, क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहा है, तो इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है ये आइडेंटिफाई करना है। सारे नॉर्थ फेसिंग है, सिर्फ इतना बोला है, दैट मीन्स दिस शुड बी लेफ्ट, दिस साइड शुड बी राइट, बट ये नहीं बोला है कि कितने लोग हैं। ठीक है, तो ये हमें उन्हीं से ढूंढना पड़ेगा। पहला डेटा सफिशिएंसी का मैंने अलग से क्लास ले रखा है गाइस, वीडियो ले रखा है, प्लीज वो देख लेना टू अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल डेटा सफिशिएंसी इन अ मोर इफेक्टिव वे। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे एफिशिएंटली आंसर कर सकते हो। ठीक है, पहले आप सिर्फ फर्स्ट कंडीशन उठाओगे, यू विल पिक अप ओनली द फर्स्ट कंडीशन। इट सेज ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी, डी who sits at one of the ends. So D जो है किसी end पर बैठता है, that means अगर D यहाँ पर है तो they are saying 3 people sit between D and A, 1, 2, 3 और A यहाँ पर हो जाएगा। yes, या फिर दूसरा केस भी हो सकता है, कितने लोग हैं पता नहीं,
अगर डी यहां पर है तो 1 2 3 छोड़कर ए यहां पर रहेगा, समझे? इधर कितने लोग हैं नहीं पता, इधर कितने लोग हैं नहीं पता, बट मेरे को पता इसके लेफ्ट में और कोई नहीं आ सकता या फिर इसके राइट में और कोई नहीं आ सकता, ठीक है? यस, इसके राइट में और कोई पॉसिबल नहीं है, या अगर पहला केस अपन उठाते तो इसके लेफ्ट में दूसरा कोई केस नहीं है, ठीक है? चलो नेक्स्ट दे आर सेइंग B sits third to the right of C who is not an immediate neighbor of F. भाई यार B sits third to the right of C who is not an immediate neighbor of F. तो C और F साथ में नहीं बैठते और B जो है थर्ड टू द राइट ऑफ C बैठता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, C यहाँ पर आएगा, हमें पता है क्या? C यहाँ पर एक्चुअल में हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि B थर्ड टू द राइट ऑफ C बैठता है, मतलब 1 2 3 A बैठा है, तो C यहाँ पर नहीं हो सकता, बट C यहाँ पर हो सकता है। फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट पे B पॉसिबल है। C यहाँ पर हो सकता है, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट पे B पॉसिबल है। पर जरूरी है कि C इनके D और A के बीच में ही हो? जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि C फिर यहां पर भी तो हो सकता है, क्योंकि कितने लोग हैं हमें नहीं पता, वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर। So this condition that B sits to the third to the B sits third to the right of C is useless for us. It is useless for us, but I can make another diagram here. ये इसका इसमें क्या लिंक है अभी तक हमें नहीं पता, बट B थर्ड टू द राइट ऑफ C है, तो C है फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट पे B है, और F जो है C के बगल में नहीं बैठता, तो F इधर नहीं हो सकता, F इधर नहीं हो सकता, ठीक है? Who is not an immediate neighbor of F. सेम वे यहां पर भी है, मल्टीपल केसेस निकल के आएंगे, पता नहीं किधर एंड होगा, राइट? आई डोंट नो वेयर इज द एंड, बट ऑल आई नो इज व्हाट डू आई नो कि C के थर्ड राइट पे B बैठता है और C का इमीडिएट नेबर F नहीं हो सकता। तो क्या ये सफिशिएंट है? हमें कितने लोगों को बैठाना है पता है, हमें नहीं पता, कितने लोग ही नहीं पता, राइट? ये पहले स्टेटमेंट के हिसाब से, मेन इंट्रो में तो कुछ भी नहीं दिया कि ये लोग हैं ABCDEF, कुछ दे दे तो पता चल जाता, वो भी नहीं दिया। यहाँ पे हमसे बात करिए ABCD और F की, ABCD और F, जिसमें से A और D को हम बैठा सकते हैं, C और B को हम बैठा सकते हैं, F किधर नहीं बैठेगा ये हमें पता चल सकता है, बट और कोई लोग हैं क्या? नहीं पता। सो फर्स्ट वाला सफिशिएंट है? डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट। अगर ये सफिशिएंट नहीं है, मतलब हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन पे फोकस करो, जितने ऑप्शंस आप एलिमिनेट करते जाओगे उतने चांसेस बढ़ जाते हैं आपके दूसरे ऑप्शन सही होने के। और कई बार ऐसा हो जाता है, कई क्वेश्चन ज्यादा टाइम खा लेते हैं या ज्यादा दिमाग खा लेते हैं, राइट? तो ऐसे केस में आप जब एलिमिनेट कर देते हो तो आप उनको हटा देते हो, बाकी अगर आप गैस करके तुक्का मार के भी अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं आपके सही आंसर होने के। तो अगर 1 नहीं फॉलो कर रहा है तो क्या मैं ऑप्शन ए एलिमिनेट कर सकता हूं, क्योंकि ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1 अलोन सैटिस्फाइज, मतलब इज सफिशिएंट? नहीं। सी भी एलिमिनेट कर सकता हूं, क्योंकि सी बोल रहा है कि ईदर 1 और 2, मतलब 1 भी ठीक है अपनी जगह पर, 2 भी अपनी जगह पर ठीक है, नहीं है 1 तो ठीक नहीं है, तो 2 का सीन ही नहीं बन रहा यहाँ पर, ठीक है? तो अब अगर मेरे को ये कंटिन्यू नहीं करना है, ये बहुत दुख दे रहा है, बहुत टाइम खा रहा है, क्या करूंगा मैं? बी, डी या ई में से किसी पे एक तुक्का मार दूंगा, मेरा चांसेस 33% हो गया। पहले जो सिर्फ 20% था, 5 ऑप्शंस को रख के 20% प्रोबेबिलिटी थी, वो अब 33 हो गई। तो अब अगर मैं तुक्का मारने जाऊंगा, मैं ए या सी सेलेक्ट करूंगा? हरगिज नहीं, क्योंकि मेरे को पता वो आंसर हो ही नहीं सकता, समझ गए, राइट? नाउ लेट्स डू द सेम थिंग विथ स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 के साथ यही सेम काम करेंगे अपन, बट ये चीजें अब हमें नहीं पता, समझ रहे हो? ये वाली जो चीजें हैं अब हमें नहीं पता, वी डोंट नो दिस। क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या है कि सी के इमीडिएट राइट पे कौन बैठता है? सी के इमीडिएट राइट पे एफ नहीं बैठता, इतना पता है, बट एफ नहीं बैठेगा, बी नहीं बैठेगा, बट बाकी कोई भी बैठ सकते हैं। सी यहां पर आता तो ए हो जाता इमीडिएट राइट पे, समझ रहे हो, राइट? सो व्हेन वी हैव अ कंडीशन लाइक दिस, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारा फोकस पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट करना नहीं है, हमारा फोकस है कि सी के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है ये ढूंढना, ठीक है? चलो अब पहला वाला भूल जाओ, सिर्फ सेकंड वाले को देखो। C sits fourth to the right of H, E sits second to the left of B, who sits at one of the extreme ends? F is neither immediate neighbor of H nor E, right?
तो सी की बात अभी भी करी है, सी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ए डी ई एफ ये सब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, ठीक है। तो सी दिया है तो ये केस पॉसिबल है, उठाकर देखेंगे इसको। सो पहले उठाते ही अगर मैं ये करूंगा तो वापस अटक जाऊंगा, तो आई स्टार्ट विद दिस, ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। यहाँ पे दो केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल केस में ही हो जाएगा। क्यों? बी जो है किसी एंड पर बैठता है और उस एंड से सेकंड टू द लेफ्ट, राइट, ई का सेकंड टू द लेफ्ट पे बी बैठा। तो थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस। सो लेट्स से अगर बी यहां पर बैठता, ये राइट एंड पर बैठता बी, यस, सो ये क्या बोल रहे हैं, ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में बैठा है, राइट। सो वन लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये पॉसिबल है या, बट थिंक अबाउट दिस, अगर बी यहां पर बैठता, ये एंड पर बैठता बी, तो उसका लेफ्ट पॉसिबल था क्या? बी का लेफ्ट पॉसिबल था? नहीं था। तो यहां पे क्लैरिटी मिल गई कि बी जो है राइट एंड पर ही है ना। एटलीस्ट वन थिंग इज क्लियर इन दिस सिचुएशन, ठीक है। अब ये बोल रहे कि सी और एच बोला है, यस, एफ एच और ई का नेबर नहीं है, तो एच यहां पर नहीं आ सकता, सॉरी एफ यहां पर नहीं आ सकता, एफ यहां पर नहीं आ सकता, बट ये सी और एच को मैं कैसे कंबाइन करूं? यस, बिकॉज ये सेइंग सी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, तो वापस ये हो गया कि अटक गए। यस, सी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, सो एच है फर्स्ट लेफ्ट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, और सी है। अब इन दोनों को कंबाइन करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, सी को यहां पर बैठाकर, देन 1 2 3 4 छोड़ के एच आएगा, बट ये जरूरी है क्या कंबाइन होगा? ये ऐसे जरूरी नहीं है। सो क्या ये भी सफिशिएंट है आंसर करने को? जी नहीं। दिस इज ऑल्सो अलोन नॉट सफिशिएंट, अकेला ये भी सफिशिएंट नहीं है। दैट मीन्स अब मेरा ऑप्शन बी भी चला गया। अब मेरे पास एक ही वे बाकी है, वो क्या है कि दोनों को टुगेदर करना है। मतलब अब मैं दोनों कंडीशंस को मिलाऊंगा, है ना, दोनों कंडीशंस को मेरे को मिलाना है। सो अब मेरे को क्या पता चल गया, बी राइट एंड पर होगा, तो बी यहां पर हो सकता है, नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स नाउ आई कैन प्लेस बी एंड डी एट एक्सट्रीम एंड्स, है ना। अब मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, 1 and 2, यस। अब मेरे को पता है कि डी सिर्फ इस तरफ हो सकता है, लेफ्ट एक्सट्रीम में हो सकता है, और बी सिर्फ राइट एक्सट्रीम में हो सकता है। पर बॉस अभी भी मेरे को ये चीज नहीं पता कि इनके बीच में कितने लोग हैं, स्टिल आई डोंट नो कितने लोग हैं इनके बीच में, ठीक है। यस, अपना एम ये है कि सी का इमीडिएट राइट कौन है ढूंढना है, बस दैट्स इट, ठीक है। सो अब डी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट पे ए बैठा है, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट पर ए बैठा है। बी के केस में अगर मैं देखूं तो एक पर्सन छोड़ के दूसरा ई है, यस, एक पर्सन छोड़ के दूसरा ई है, और एच और सी है। तो यहां पर आई थिंक द बेस्ट वे टू टारगेट वुड नॉट बी द एक्सट्रीम्स फर्स्ट, पहले एक्सट्रीम्स को नहीं, पहले सी को टारगेट करो, क्योंकि सी दोनों में कॉमन है, सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है। तो पहले सी को बैठाते हैं। क्या दिख रहा है, एच के बाद लीव 1 2 3 सीट्स, सी आ जाएगा, और सी के आगे और 2 सीट छोड़कर बी आ जाएगा, 2 सीट छोड़कर बी आ जाएगा, करेक्ट। अब यहां पे क्या पता है, बी हमारे राइट एंड पर बैठा है, सी का इस तरफ या इस तरफ हमें ढूंढना। एक चीज पता चल गई कि बी का एक जगह छोड़कर ई यहां पर आएगा। अब मेरे को बाकी का पढ़ा है क्या कि डी किधर है, ए किधर है, एफ किधर है, फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि सी के राइट में कौन है, सी के इमीडिएट राइट में कौन है। मिल गया आंसर, मिल गया। कौन है आंसर? ई है, खत्म। यस, हमेशा अपना जो टारगेट क्वेश्चन है उस पे फोकस रखो। इससे अगर आपका ध्यान गया तो आप अपना पूरा जियो जान लगा देंगे टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट कि डी फिर इधर आ सकता है, या फिर इधर, या फिर इधर, फिर ए इधर, वो उधर, एफ इधर, जी इधर, एच इधर, फर्क ही नहीं पड़ता। अपन को अपना एम था, टारगेट था सी, अपन ने उधर से अपनी नजरें नहीं हटाई, राइट। बस सी से हमें टारगेट रख के चलना है, खत्म अपना काम, दैट्स इट। ओके, सो दोनों को कंबाइन करने पे सफिशिएंट है मेरा ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए? यस इट इज। मतलब क्या हो जाएगा मेरा आंसर फिर?
ऑप्शन ई, क्योंकि बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, ये बोल रहा है नॉट सफिशिएंट, सो ये एलिमिनेट हो जाएगा, मेरा आंसर है ई। ठीक है, सो जब अरेंजमेंट बेस्ड डेटा सफिशिएंसी आता है, द ओनली प्रॉब्लम इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग बॉस, राइट, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपको पूरा अरेंजमेंट बैठ के बनाना पड़ता है टू कंफर्म के कौन सा केस कब लगेगा। जैसे जब पहला देखा हमने तो पूरा बैठ के हमने बनाया कि कौन सा केस पॉसिबल है कौन सा नहीं है, जब दूसरा लगाया तब भी हमने बनाया कि कौन सी पॉसिबिलिटीज है, कंबाइन करने पर भी फिर हमें वो टारगेट हुआ। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई आउट ऑल ऑफ इट बिफोर जंपिंग द गन। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर इतना ज्यादा टाइम लेने वाला कोई सेट आए आपके सामने, अगर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है आपको, then always follow this process of tukka and skip। तुक्का मारो, आगे बढ़ो बस, यस, तुक्का मारो, आगे बढ़ो, इसी पे बैठे रह जाएंगे तो इतने टाइम पे हम कोई सिंपल वाले क्वेश्चंस, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं, सिंगल सिंगल वाले जो क्वेश्चंस हैं, या ऐसा सेट वाला क्वेश्चन है, उस पे मैं ज्यादा टाइम फोकस करके ज्यादा मार्क्स वहां से निकाल सकता हूँ। ठीक है, so I hope this video was helpful for you guys to answer questions related to linear arrangements। अब और प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस कहाँ पर मिलेंगे, गो टू टेक्स्ट बुक ऐप, फ्री प्रैक्टिस वहां पर अवेलेबल है। ऑल्टरनेटिवली हमने मैराथन्स करवाए हैं, राइट, वन मैराथन वी हैव डन ऑन लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर हमने कराया है ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये लॉजिकल रीजनिंग का मैराथन कराया, ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मैराथन कराया, गो हैव अ लुक एट दिस। इसके अलावा भी और भी हमने मैराथन्स करवाए हैं। यस, अगर आप इस चैनल पर हैं, ऑब्वियसली आप इसी चैनल पर हैं अभी, तो अगर इस चैनल पर हैं, आपको क्या करना है, लाइव पे क्लिक करना है, नीचे आओ, पॉपुलर पे क्लिक करो, आपको एक पहली वीडियो दिखेगी मेरी, जो है सीमैट के लिए लॉजिकल रीजनिंग, बट ये सेम चीज आप सीईटी के लिए भी लगा सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कवर है। गो हैव अ लुक एट दिस वीडियो, वेरी हेल्पफुल। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 6 घंटे का मैराथन है, पूरा लॉजिकल रीजनिंग इसमें कवर्ड है, जो भी आपके सीईटी में पूछा जाता है सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको, राइट। सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, डू नॉट फॉरगेट टू गो check out what other stuff we have done here, right। एक पूरा प्लेलिस्ट बनाकर रखा है ऑन एकेडमिक लेक्चर्स, और एक पूरा प्लेलिस्ट बनाकर रखा है ऑन स्ट्रैटेजी वीडियोस। तो एकेडमिक लेक्चर्स अगर आप ओपन करके देखोगे तो 16 वीडियो पड़े हैं, 16 वीडियोस, where you have videos for quant, you have videos for logical reasoning, you have videos for verbal ability as well, right। So don't forget to check out all of these guys। अपने चैनल पे हम पूरे कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज सब करवाएंगे। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि सर नहीं, मेरे को ऐसे यूट्यूब पे पढ़ के मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, हालांकि आप पूरा कंटेंट दे रहे हैं हमें यूट्यूब पे, पर अलग अलग बिखरा हुआ नहीं जम रहा है, और कहीं पे मेरे को मॉक टेस्ट चाहिए, कहीं पे मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स, 40+ classes covering logical reasoning, abstract reasoning, quant, VARC। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको सीईटी लेवल के, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि सीईटी में आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देना है, कैसे क्वेश्चन को स्किप कर देना है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एक्चुअल लिमिट में खत्म हो सकते हैं, ये सब चीजें आपको पता चलेगी। क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और चैप्टर वाइज ई बुक्स मिलेंगे। ये बहुत हेल्पफुल होगा, आपको सारे फॉर्मूला एक जगह पर मिल जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह पर मिल जाएंगे, तो आपके लिए एक चीट शीट हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग इसका प्रिंट निकाल के, माइक्रो जेरॉक्स निकाल के पर्ची बना कर जाओ, नहीं, मतलब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, सो टू एनरोल इनटू दिस, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाओ, यूज द कोड कोर एमबीए, कोर एमबीए का कोड यूज करो, यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। ठीक है, so I hope this video is helpful for you guys। don't forget to drop a like। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो कमेंट्स में लगाओ, कोई डाउट है तो कमेंट में लगाओ, will be more than happy to help you out। all the very best folks, cheers।